अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत का फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने के लिए मुस्लिम उम्मा से मुशावरत का फैसला। कोरोना के वार तेज, एक दिन में रिकॉर्ड 89 अफराद जाँ बहक हो गए। पीडीएम का सरबराही इजलास, धरने और इस्तीफा से मुतल्लिक अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को महमद और भाषा की सूरत में 2 बड़े डैम्स मुयस्सर आएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से शदीद सर्दी। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियां आयद करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोटला अरब अली खान में रेट टैक्स के खिलाफ एहतजाज की कॉल को मुअख्खर कर दिया गया है। होटल्स पर सफाई के नाक़िस इंतजामात, कोटला अरब अली खान में बीमारियों में इजाफा होने लगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डिंगा का दौरा कैंसिल हो गया है। राना सनाउल्लाह का दौरा गुजरात। जेहलम की तहसील दीना जीटी रोड पर अलमनाक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। गुलियाना में लेडी हेल्थ वर्कर फातिमा ज़हरा के घर पर फायरिंग के नतीजे में चौधरी अब्दुल्ला नंबरदार पर एक और FIR दर्ज कर ली गई। महकमा नागफलत के सबब थाना सदर खारिया में मुख्तलिफ हादसात और खराबी की वजह से खड़ी सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियां तबाह होने लगी। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी नेशनल वोटर्स डे कल जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। विफाकी काबीना के इजलास के दौरान फ्रांस के ताल्लुकात खत्म करने के मामले पर मुस्लिम उम्मा से मुशावरत का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 17 नुकाती एजेंडे समेत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया गया। काबीना इजलास में फ्रांस से ताल्लुकात मुनक़ता करने से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त भी ज़ेर बहस आई। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के ताल्लुकात खत्म करने के मामले पर मुस्लिम उम्मा से मुशावरत का फैसला किया है। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस्लामी ममालिक से राब्तों का टास्क सौंप दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, एक दिन में रिकॉर्ड 89 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा के मरीजों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो गई है, जबकि 89 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2885 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हो गई है। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 4,23,189 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 89 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद से वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 8,487 हो गई है। पीडीएम के सरबराहों के इजलास में धरने और असेंबली से इस्तीफा से मुतल्लिक अहम फैसलों का इम्कान है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान शिरकत करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी बज़रिए वीडियो लिंक शरीक होंगे। इजलास में पीडीएम के 13 नवम्बर लाहौर के जलसे के हवाले से फैसले किए जाएंगे। पीडीएम के मुस्तकबिल के लायामल को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मंगला और तरबेला के 5 अशरों बाद पाकिस्तान को महमद और भाषा की सूरत में 2 बड़े पानी के ज़खायर यानी डैम्स मुयस्सर आएंगे। अपने ट्वीट में महमद डैम पर जारी तामीराती काम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वीडियो शेयर की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मंगला और तरबेला के 5 अशरों बाद पाकिस्तान को महमद और भाषा की सूरत में 2 बड़े ज़खायर मुयस्सर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सवात पर वाक़ महमद डैम का तामीराती काम तेजी से जारी है। तामीर मुकम्मल होने के बाद महमद डैम 800 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा। डैम की तामीर से 16,000 एकड़ ज़रई अराज़ी को भी सैराब किया जा सकेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बाज़ इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। लवारी टनल पर 5 इंच बर्फ पड़ चुकी है, जिसके बावजूद लवारी टनल रोड पर आमदोरफ्त जारी है। बालाई चित्राल के खोत, लासपुर, शंदूर और तरीच, जबकि लोअर चित्राल के गर्म चश्मा, कालाश, बटक्लश्त में बारिश और बर्फबारी हुई है। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के इलाकों कोयटा, कल्लात, योब और दलबदीन में भी बारिश हुई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा, स्टोर, स्कर्दू और काला में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और अब 97 इंटरनेशनल।
यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियां आयद करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने तुर्की को बहीरा रूम में गैस के ज़खायर की दरियाफ्त से रोकने के लिए पाबंदियां आयद करने पर मुशावरत की। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला 10 और 11 दिसंबर को किया जाएगा। तुर्की के सदर उर्दगान का इस हवाले से कहना है कि वो किसी धमकी या ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेंगे। ताहम इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर बहीरा रूम में मुमकिना तवानाई के ज़खायर से मुतल्लिक यूरोपीय ममालिक को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। और अब कुछ मकामी खबरें। कोटला अरब अली खान में रेट टैक्स के खिलाफ एहतजाज की कॉल को मुअख्खर कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं मेहर जलाल शाइख से। तफसीलात के मुताबिक इलाका थाना ककराली के देहात के मोअज़्ज़िज़ीन ने हुकूमत पंजाब की तरफ से और मकामी ठेकेदार की तरफ से रेट टैक्स लेने के हवाले से कई बार एहतजाज किया है, लेकिन अभी तक इस हवाला से मसला हल नहीं हो सका। रेट टैक्स को खत्म कराने का कई सियासी शख्सियात क्रेडिट भी हासिल कर चुकी हैं। फी ट्राली 500 रुपए तक वसूली जारी है। इलाका थाना ककराली के मोअज़्ज़िज़ीन सरापा एहतजाज हैं। अगर इस मामला को ऐसा अंदाज से हल न किया गया तो आइंदा दिनों में ये एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर सकता है। पटास पर सफाई के नाक़िस इंतजामात। कोटला अरब अली खान में बीमारियों में इजाफा होने लगा। तफसीलात बता रहे हैं मेहर जलाल शाइख। कोटला अरब अली खान में होटलों पर सफाई के नाक़िस इंतजामात होने के बाद बीमारियों में इजाफा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक कोटला अरब अली खान में कई होटलों रेस्टोरेंट पर सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से बीमारियों में इजाफा होने लगा है। अवामी और समाजी हलकों ने DC गुजरात, AC खारियां और महकमा फूड अथॉरिटी के अफसरान से मुतालबा किया है कि अफजाने से के असूलों पर अमल न करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डिंगा का दौरा कैंसिल। मौसम की खराबी की वजह से दौरा कैंसिल किया गया। वज़ीर आला ने साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मियां अफजल हयात की वफात पर फातिहा खानी के लिए डिंगा कोलियां आना था। सुबह से पुलिस और दीगर जिले इंतजामिया अलर्ट थी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की गुजरात आमद। उन्होंने अलहाज अमजद फारूक को नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात का नोटिफिकेशन भी दिया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वर्कर्स ओछे हथकंडों से न घबराएं, हर हाल में लाहौर के जलसे में शिरकत करें। जेहलम की तहसील दीना GT रोड चक्का के करीब बस और ट्रेलर के दरमियान अलमनाक तसादुम हुआ। जेहलम से वसीम तबरेज की रिपोर्ट के मुताबिक तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 16 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। जाँ बहक और जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर दीना और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया। डाहरावाला से रावलपिंडी जाने वाली गाड़ी जेहलम से 14 किलोमीटर बाद और दीना शहर से 3 किलोमीटर पहले बूढ़ा जंगल के मकाम पर पंक्चर हो जाने की वजह से रुक गई। पीछे से आने वाला तेज रफ्तार ट्रॉलर अपनी रफ्तार पर काबू न पा सका और गाड़ी से टकरा गया, जिसकी वजह से गाड़ी उलट गई। जख्मियों में ट्रॉलर का अमला भी शामिल है। क्रेन की मदद से गाड़ी को सीधा करने के बाद गाड़ी के नीचे से 2 लाशें बरामद हुई। रेस्क्यू 1112 की 5 इमदादी गाड़ियां और 20 वर्कर्स मौके पर मौजूद रहे। गुलियाना में लेडी हेल्थ वर्कर फातिमा ज़हरा के घर पर फायरिंग के नतीजे में चौधरी अब्दुल्ला नंबरदार गुलियाना पर एक और FIR दर्ज हो गई है। इससे पहले भी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 354 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि नई FIR दफा 324 के तहत काटी गई है। गुलियाना से अंसर फारूक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक गुलियाना में पोलियो टीम पर हमला केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। पोलियो टीम मेंबर लेडी हेल्थ वर्कर फातिमा ज़हरा के घर अलसुब फायरिंग की गई। फायरिंग किसने की, इस बारे में मुतासरा खानदान का क्या कहना है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। ये महकमे की तरफों हुई आज भी महकमे की सपोर्ट नाल हुई और ये वाकया 4:40 का है। उन्हें मतलब को रौंद वगैरह चुके ने बाहरों रोड तू। उस तो बाद SHO साहब आए ने 8 बजे के करीब। उन्होंने आन के पूछा जी किस तरह होया, तुहानू किहदा शुबा है। मैं सीधी जी गल की, मैं कहा सर जी इस टाइम सीधी जी बात है साडा अरफान अब्दुल्ला दा शुबा पर 100% होवे। साडा और किसी नाल है ही नहीं गल। असी साडा किसी नाल झगड़ा नहीं, कोई लैन नहीं, कोई देन नहीं। साडा अरफान अब्दुल्ला इस टाइम साडा फोकस है सीधा अरफान अब्दुल्ला और उन्हें फायरिंग की थी। अगर शरारत करता है तो इस तो पहले भी साडे ते मामलात नहीं सन। शरारत मे भी हो भी सकती है, मैं को कह नहीं सकता। ठीक है, इस टाइम जो को माहौल बने उस विच कोई भी फायदा चुक सकता है, लेकिन सानू किसी का डाउट नहीं। ठीक है जी, सानू 100% अरफान अब्दुल्ला ते डाउट है कि इन्हें साडा की डर है ये। ठीक है, सरेआम साढ़े बच्चे उन्होंने चुप के साड़ी दुकान तो सरेआम खड़ के थाने साड़ियां अखां दे सामने साढ़े बच्चे नूं मारिया जिस शख्स ने पुलिस की मौजूदगी विच। असीं उहदे तो उम्मीद कर सकते हैं सानू कोई भी जानी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर असीं मियाँ भी टाइम ते ना पहुंचते, साढ़े बच्चे की हालत इतनी खराब सी, लासां पईयां सी मुँह ते पीला जर्दे का रंग होया सी, दी हालत बहुत खराब हो गई सी। इतना कोई नहीं मारिया, दे नाल भी कोई मुंडे सन जिन्ना मारिया। ठीक है,
اور ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਹੱਕ ਤਲਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਧਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, IAS ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, उन्होंने भी आख्या जा तू जिड्डा को बदमाश। महकमा नागफलत के सबब थाना सदर खारिया में मुख्तलिफ हादसात या खराबी की वजह से खड़ी सरकारी गाड़ियां तबाह होने लगी। खारिया से सैयद तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों से मुतादिद कीमती पुर्जे भी गायब हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद तनवीर नकवी से। बिल्कुल, थाना सदर खारिया में ये मुतअद्दिद सरकारी गाड़ियां जो कि किसी हादसे की वजह से या फनी खराबी की वजह से अरसदराह से थाने में खड़ी हैं, जो कि गल सड़ रही हैं, जिनको ठीक करवाने या नीलाम करने का कोई भी सिस्टम नहीं किया गया। जबकि इस सिलसिला में तर्जमान पुलिस का ये कहना है कि मुतअद्दिद मर्तबा काम बाला को लिख चुके हैं, वहीं से आर्डर जो है होंगे, तो उसके बाद जो है वो इनको या तो यहाँ से जो है वो शिफ्ट किया जाएगा या इनको नीलाम किया जाएगा। मुल्क भर की तरह कल गुजरात में भी 7 दिसंबर नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया गया। अलसर फारूक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज अहमद ने नेशनल वोटर डेज के हवाले से ब्रीफिंग में बताया कि 2018 के जनरल इलेक्शन में जिले में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 19,13,648 थी, जो अब 20,04,576 हो चुकी है। आजाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से फहरिस्तों की तैयारी जारी है। नंबर शुमारी का इब्तदाई हिस्सा 15 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मकसद के लिए तीनों तहसीलों में असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का तकर्रुर भी किया जा चुका है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।